जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब प्रकाश का पहला स्रोत बने सूर्यदेव। हिंदू धर्म में सूर्यदेव को ऊर्जा, तेज और जीवन का आधार माना गया है। ऋषि कश्यप और अदिति के घर जन्म लेने के कारण वे आदित्य कहलाए। उनके बिना सृष्टि की कल्पना भी असंभव है। सूर्यदेव का रथ भी उतना ही अद्भुत है जितना उनका तेज। यह रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है, जो इंद्रधनुष के 7 रंगों और सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक है। उनके रथ के 12 विशाल पहिए साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। इसलिए सूर्यदेव को कालचक्र का संचालक और समय का देवता कहा जाता है। सूर्यदेव की पत्नी संध्या अत्यंत सौम्य और पवित्र थीं, लेकिन सूर्य का तेज इतना प्रखर था कि संध्या उसे सह न सकी। वे मन ही मन दुखी रहती। एक दिन तेज असहनीय हो जाने पर संध्या सूर्य से दूर पृथ्वी पर चली गईं। जाते जाते वे अपनी ही छाया देवी को सूर्य के पास छोड़ गईं, ताकि सूर्य को यह आभास हो कि संध्या वहीं है। संध्या और सूर्यदेव से 3 संतानें उत्पन्न हुई। यम, जो मृत्यु और धर्म के देवता बने, यमुना, जो बाद में पवित्र नदी बनकर पृथ्वी का सौभाग्य बनी, और मनु, जिन्हें मानव जाति का प्रथम पुरुष माना जाता है। इधर संध्या के जाने के बाद छाया सूर्य के साथ रहने लगी और उनके भी पुत्र हुए, शनिदेव, जो कर्म और न्याय का कठोर लेकिन निष्पक्ष निर्णय देने वाले देवता बने। शनि न्याय का आधार है और हमें हमारे कर्मों का फल बताते हैं। लेकिन सूर्यदेव के परिवार की कथा यहीं खत्म नहीं होती। उनके और भी तेजस्वी पुत्र थे। अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं, वे जीवन, स्वास्थ्य और दीर्घ आयु के रक्षक हैं। और रेवंत, सूर्यवंशी कुल के महान योद्धा, जो पराक्रम और तेजस्विता के प्रतीक है। इस प्रकार सूर्यदेव का परिवार केवल देवताओं का समूह नहीं, बल्कि जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। यम हमें धर्म और कर्म का नियम सिखाते हैं। शनि न्याय का महत्व समझाते हैं। अश्विनी कुमार स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा करते हैं, और रेवंत वीरता का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सूर्यदेव केवल प्रकाश ही नहीं देते, वे जीवन, धर्म, स्वास्थ्य, न्याय और शक्ति का संदेश पूरी दुनिया में फैलाते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।